81 और पंडित नेकीराम चौधरी बंसीलाल मास्टर बनारसी दास गुप्ता की ये भूमि, कर्म भूमि, और दानवीर किरोड़ी मल की ये नगरी, और भाई भारत ही नहीं एशिया के मुक्केबाजों की राजधानी ये मेरी भिवानी। आज यहाँ इस भिवानी पे आने के आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई ये जो उम्मीदवारी है मुख्यमंत्री की, ये तो भाई मैं जो है आज से 18 साल पहले ये खिताब मैं जीत चुका था। 18 साल पहले बना था। मेरी लड़ाई ये नहीं है, मेरी लड़ाई इस प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ है, इस महंगाई के खिलाफ है और अपराध के खिलाफ है। जो मेरे जवान बच्चों में नशा आ रहा है, रोक नहीं पा रही है सरकार, उसके खिलाफ है। जो प्रदेश मेरे मन में टीस है, इसी वास्ते मैं आया हूं। और ये कार्यक्रम हमारे यहाँ है कि जो प्रदेश 2014 में हमने प्रति व्यक्ति आए, अग्निपथ ले आए, अग्निवीर ले आए, ताकि कोई पक्का नहीं होगा, 2-4 साल काम करेगा, घर भेज देंगे। इसी प्रकार से हमने अभी आपने देखा हर वर्ग इससे विमुख। कल ही राहुल गांधी आए हमारे खेतों में, उन्होंने किसान की आवाज सुनी, उन्होंने धान बोते हुए देखा, कितनी मेहनत से कितनी दुगनी कराएंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं की, लागत कई गुना बढ़ा दी। हमारे समय में हरियाणा में ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाइयों पर टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे था। अब 28% तक का जीएसटी लगा। लागत कितनी बढ़ गई, एमएसपी मिलती नहीं, प्रधानमंत्री बीमा योजना में लोग धक्के खा रहे हैं, उनको कंपनसेशन नहीं मिलता था। या पिछले 10 साल में हमारे समय में कोई भी काम हुआ, अगर प्रदेश में 7 विश्वविद्यालय बने हैं तो 2 भिवानी पार्लियामेंट हल्के में, एक चौधरी बंसीलाल के नाम से यहाँ पर विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़। अगर महाविद्यालय प्रदेश में 35 बने कुल हमारे समय में, उसमें से 5, एक भिवानी, बाड़साम, भवानी खेड़ा, बहल यहाँ बने। तो आप इसी प्रकार से देखते हैं बीएड कॉलेज लगाओ भाई, चाहे वो नाला लगाओ, ड्रेन लगाओ, भिवानी का हर प्रकार से हुआ। मेरा एक सवाल है आपसे, इस सरकार को 9 साल हो गए, कोई दूसरी पार्टी का भी यहाँ होगा, पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में कोई एक काम गिरा सकता है इस सरकार ने किया हो जनहित का? एक काम गिरा दो भाई, फिर इसका क्या करना है? यही है विपक्ष जो हम आपके समक्ष लेके आए हैं। बहुत सारे हमारी सरकार आएगी, शायद यहाँ भी बैठे होंगे, कहीं क्लर्क बैठे हैं, कहीं गेस्ट टीचर घूम रहे हैं, कहीं सफाई कर्मचारी घूम रहे हैं, सबकी चर्चा हुई। हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। तो भाई मैंने कहा मेरी लड़ाई है, इस लड़ाई की मैं इजाजत लेने आया हूँ आपसे। वैसे तो मेरी उम्र भी 76 साल हो गई और बहुत संघर्ष किया मैंने, लेकिन अब मेरा ये देखकर, मेरे हरियाणा का हाल देखकर भाई एक टक्कर लेने का मन करता है इससे। अगर आप साथ दोगे, तो एक बात सुन लो, आप साथ दे देना मेरा, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी सरकार बनवा दूंगा, ये वादा करके जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भिवानी ने कार्यक्रम
हिसार में होगा विपक्ष आपके समक्ष। और 30 जुलाई को जो हमारा जन मिलन सम्मेलन चल रहा है, जनमिलन कार्यक्रम 30 जुलाई को करनाल में होगा। अब मैं आदरणीय उदयभान जी से रिक्वेस्ट करूंगा आए और कांग्रेस के सभी समर्थकों को संबोधित करें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भिवानी में आयोजित इस विशाल रैली को। इससे पहले हमारे 7 लोकसभा क्षेत्रों में यह रैली आयोजित हुई थी विपक्ष आपके समक्ष। आज 8वीं ये भिवानी और महेंद्रगढ़ के अंदर, ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की मैं ये आयोजित विपक्ष आपके द्वार की जो ये रैली है, ये सारे के सारे पिछले रिकॉर्ड सारे तोड़ चुकी है। ये रैली अब तक की सबसे विशाल रैली मैं समझता हूं, क्योंकि जितनी रैली यहां पर है उससे दुगने बाहर पूरे दूर तक सारे फैले हुए हैं। इस 9 साल का हिसाब किताब लेने के लिए 8 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद 8 महीने बाद चुनाव शुरू हो जाएगा। ये साल चुनावी साल है। ये आपको तराजू पर तोलना है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने हमारी इस प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। आज ये सवाल लेने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी ने जिन जिन वादों को लेकर के सरकार बनाई थी, आज वो कहां पर खड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई को कम कर दूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर जो काला धन है वो देश में आ जाएगा। 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में घूमा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, सबके काम होंगे, गंगा जमुना को साफ करूंगा, 100 में स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। और बाबा रामदेव भी कहते थे आग फड़का फड़का के कि अगर 35 रुपए लीटर डीजल चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। रामदेव बाबा ये भी कहते थे कि पेट्रोल 40 रुपए चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। और स्मृति ईरानी सिर पर रख करके गैस का सिलेंडर डांस करती थी कि कांग्रेस तो 410 में सिलेंडर देती है, हमारी सरकार आएगी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, गैस का सिलेंडर 250 रुपए में मिलेगा। इन झूठे लोगों से अब हिसाब लेने की जरूरत है। किस तरह से इन्होंने, जिस तरह से यहाँ पर जो लोगों को गुमराह करने का काम किया, वो आज हिसाब लेने की जरूरत है। इनसे हिसाब लेने की जरूरत है कि इन्होंने हमें क्यों झूठ बहकाने का काम किया था। आज हरियाणा में भी मैं अवश्य कहना चाहूंगा, इन सारे मुद्दों को आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत इस नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब करने के लिए ये सारे मुद्दे रखे थे। भ्रष्टाचार आज किस तरह से चरम सीमा पर है, संवैधानिक संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी किस तरह से आज खतरे में बनी हुई है, सारी संस्थाएं गुलाम बनकर के रह गई हैं। राहुल जी ने कहा था कि इस अदानी का 20,000 करोड़ कहां है, राफेल का मुद्दा भी उठाया था, राहुल जी ने चीन का भी मुद्दा उठाया था, लेकिन इनके पास कोई सवाल नहीं है। राहुल जी के सवालों का जवाब देने के लिए उनको एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया, उनकी मेंबरशिप छीनने का हो गया है। सत्ता का अभिमान, नहीं करते हैं कोई काम, जनता का केवल कर रहे हैं अपमान, और हुड्डा साहब का बारंबार लेते हैं नाम।
कई मेरे लोकसभा चुनाव में मैंने देखा, मुझे रोकने के लिए साजिश की गई, षड्यंत्र रचे गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रदेश की सारी बेईमान ताकतें अगर एक हो सकती हैं, तो सारे प्रदेश के सारे ईमानदार भी एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये लड़ाई हम लड़े कि नहीं लड़े, मैं पूछना चाहता हूं। तो भाई सारे अगर बेईमान एक हो सके, तो बेईमानों की तो संख्या बहुत कम है प्रदेश में। सारे ईमानदार एक होकर लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का परचम फहराया जाएगा और हरियाणा में हुड्डा साहब और उदयभान जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, लूट की छूट का समझौता था। महकमे इस आधार पे बांटे गए, इस आधार पे महकमे नहीं बांटे गए दिल्ली में बैठ के कि काम कैसे होगा लोगों का, अपनी कमाई कहां से आएगी, इस आधार पे महकमे बांटे गए। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का महकमा, ये हर रोज भ्रष्टाचार, एक घोटाले हर रोज निकल रहे हरियाणा के आधार पर भ्रष्टाचार की प्रतीक। और ये हम क्या बताएं, महकमे कैसे बांटे गए और कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, ये हम क्या